हम सदियों से नृत्य कला करते आए हैं। और रही बात सर, इसको हम बंद करेंगे, आप नहीं बंद करवाएंगे। रोल है। हम लोगों को मीडिया से अब बहुत तकलीफ हो रही है सर। यूपी का गाजीपुर जिला, जहां पर कहा जाता है कि गांव है जहां पर 90% नृत्य करने वाली महिलाएं, उनका परिवार 90% यहाँ पे रहती हैं। इसके पीछे कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कहानी के पीछे कि ये तबायफ हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे इनका कुछ न कुछ गलत धंधा चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मौजूदा हालात जो दिखे हमें, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उसी बसुका गांव की ये महिलाएं हैं, जिनसे हम जानेंगे ये कब आप आई यहाँ पे, आप लोग का विरोध भी बहुत हो रहा है, आप क्या असल में आपका क्या रोजी रोटी जीविका आपकी कैसी चलती है, थोड़ा हमारे माध्यम से बताइए सब। ऐसा है सर कि जब से बसुका गांव आया है तब से हम लोग आए हुए हैं। और ये कोई हम लोग नयवाद नहीं है, ये पुश्तैनी है। ये हम नृत्य कला करके और अपना जीविका चलाते हैं, यही हमारी खेती बाड़ी है। और जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वो भी यही हैं लड़के हैं। उन्होंने हमें तो मैं दुनिया में बेश्या बना दिया, देह व्यापार बना दिया। तो जब वो इतना सवाल आ गया कि हम लोग के बच्चों के बाप पर भी सवाल आ गया, तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि प्रधान जी यही हैं, जाकर सवाल उनसे पूछा जाए। और रही बात हम लोग की खेती बाड़ी यही है। हम लोग आए हैं, जब से बसुका गांव आया है तब से हम लोग आए हैं। हम लोग नृत्य कला करते हैं, जैसे नृत्य कला करते हैं, शादी विवाह के समारोह में जाते हैं। हम लोग लाइसेंसी नहीं थे। एक बार हमारी माँ के समय में विरोध हुआ था, तो हमारी माताश्री ने लाइसेंस बनवाया था। और जब ये विरोध किए हैं, तो हम लोग को जहाँ जैसे मिला वैसे हम लोग लाइसेंस कर लिए हैं। और लाइसेंस के द्वारा हम लोग का कार्य चालू हो गया है। हम बनवाए हैं, मतलब किसके द्वारा बनवाया गया? ये अपने से हम लोग बनवाए हैं। सरकारी है एक तरीके। सरकारी है, जो भी लाइसेंस हम लोग का है सरकारी है, कोई फर्जी नहीं है। रही बात अ, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कुछ हम लोग पे ब्लेम डाले हैं लोग, तो वो लोग रंगदारी मांगने के चक्कर में ये सब किए हैं। पहले दलाली करते थे, रंगदारी करते थे, मतलब दुनिया का हर एक काम हम ही लोग से जीना खाना था। वो जैसे हम लोग हैं वैसे वो हैं, तो हम लोगों से रंगदारी लेने के लिए ये सब जाल रचा है। एक वीडियो लेकर, कोई भी वीडियो, तो वो वीडियो तो अब उनकी बहन भी बनाई है। उनकी बहन भी एक नंगी वीडियो पेशा करते हुए वीडियो बनाई है, जो गया रहती है। हम लोग तो यहाँ धंधा नहीं करते हैं, कला करते हैं, नृत्य कला करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अपने घर रहते हैं। ये गांव देहात, यहाँ धंधा नहीं, यहाँ लाइन नहीं लगती है, शहर में लाइन लगती है। वो चाह रहे हैं कि जैसे हमारी बहन कमा रही है बाहर, ये लोग भी जाएं बाहर कमाएं। हम लोग बाहर तो नहीं जाएंगे, हम लोग इज्जत से दाल रोटी यहीं खाते हैं, हम लोग का प्रोग्राम से पेट भर जाता है। हम धंधा नहीं कर सकते हैं, हम नृत्य कला करते हैं, नृत्य कला के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात, प्रधान जी इतने गिरे इंसान हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हमारी बच्ची बीएड करती है, हमारे बच्चियों को भी गाली लोग दिवाए। वो बसंती के नाम, बसंती जो है वो भी एक नृत्य कला करती थी, मगर यहाँ नहीं करती थी।
अगर यहाँ करती तो यहाँ का उसके पास बात करने का सलीका होता। वो गया में रही है और गया में जैसे तैसे वो लोग कमाती खाती हैं, उसी हिसाब से उसको बुलाकर हम लोगों के विरोध में खड़ा करके हम लोगों को जलील कराया है। वो तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ी है, तो हमारे हमारे बच्चों को क्यों छोड़ेगी। और रही बात इस समय जो हम लोग पे आरोप आया है, अच्छा सर एक बात बताइए, नर्तकियों के यहाँ दिन में मर्डर हुआ है 14 तारीख को। एक सबूता नाम की हैं, उनका हम तो गए थे, एमपी में प्रोग्राम था हमारा, तो हमारे तो पता चला उनको 2:30 बजे दिन में मारा गया है। वो बीचों बीच हैं, हम लोग बिल्कुल गांव के बाहर हैं, आप देख रहे हैं ना, वो बीचों बीच हैं और प्रधान के खुद अपने हैं। तो मर्डर तो तवाइफों क्यों होना चाहिए, ये मर्डर अपने लोग अंदर में 2:30 बजे दिन में कैसे हो गया। वो मुल्ला जी की बस्ती एजाज मौलाना के बस्ती एजाज मौलाना के घर के सामने मर्डर हुआ है, उस पे उंगली नहीं उठ रही है। उन पे उंगली उठनी नहीं चाहिए कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। हम सदियों से नृत्य कला करते आए हैं। और रही बात सर, इसको हम बंद करेंगे, आप नहीं बंद करवाएंगे। हमारी खेती बाड़ी है, हम इस खेती बाड़ी को चाहेंगे कि ऐसे ये खेती से हमको फायदा नहीं है तो हम दूसरी खेती चालू करेंगे। तो दूसरी खेती हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, तो आप रुपये हम बंद कर देंगे। आपके बंद करने से नहीं बंद होगा। कब कैसे यहाँ पे यूपी के ये गाजीपुर जिले में बसुका गांव में आए कैसे आप? सर सुनते हैं कि जब से जहाँ से फतेहपुर सिकड़ी है वहीं से ये गांव आया हुआ है। हम अपने फतेहपुर सिकड़ी से यही गांव नहीं आया है, शायद शेरपुर को भी सुनते हैं, रेवतीपुर को भी सुनते हैं, बसुका को भी सुनते हैं। ये शंकरवार की क्या होता है, यही हम लोग हैं। उसी में जब गांव आया तो हम लोग भी साथ आए हैं, कोई नई बात थोड़ी आए हैं। हम लोग को कोई ला के बसाया नहीं है, उन लोगों के साथ ही हम लोग आए हैं। हाँ, किनके साथ आए? बाप दादा हमारा जो शंकरवार लोग हैं उन्हीं लोग के साथ आए हुए हैं। अब इतनी लंबी कहानी तो हम नहीं जान रहे हैं, बुजुर्ग लोग बताएंगी, मगर हमें मालूम नहीं है। ये जानते हैं कि जब से हमारा जहाँ से गांव आया वहां से हम आए, हम गांव से अलग नहीं आए। कोई गांव वाला नहीं होता है कि किसी को लिया कर बैठा दिया बसा दिया, तो ये नहीं है, हमें कोई बसाया आया नहीं। हम उस गांव के साथ ही आए हैं, उसका जब से आया तब से बसका के साथ हम भी हैं। अच्छा, 2 दिन पहले अभी इस पे प्रशासन की भी तरफ से कुछ नोटिस वोटिस आई थी, लोग वार्ता भी करने गई थी, तो निष्कर्ष क्या निकला है? जी सर, प्रशासन के यहाँ जो भी नोटिस आई है, जो भी छानबीन हुई है, प्रशासन के यहाँ से तो हम लोग को तांडव मचाकर चेक हुआ है। हम लोगों का जो जाँच हुआ है वो तांडव मचा के हुआ है। प्रशासन को कुछ जब मिला नहीं, प्रशासन में ना नोटिस भी नहीं आया हम लोगों को। हम लोगों को अनुमति मिल गई है, हम लोगों को अनुमति वहाँ से मिल गई है। कहाँ से, किस चीज़ की अनुमति मिली है? प्रोग्राम करने की अनुमति मिली है। अच्छा, कुछ टाइमिंग भी कुछ? टाइमिंग कोई नहीं दिया है, वो लोग बोले आप लोग अपना नियम के अनुसार अपना कार्य करिए। हम 10 से 4 माँगे हैं, न 10 से 4 में तो कोई क्राइम होगा नहीं। दिन में 10 से 4 में कोई क्राइम होगा नहीं। आप बोल रहे हैं कि पेशाब करते हैं, छेड़ते हैं, 12 बजे रात को गेट खटखटाते हैं, तो ये क्राइम अब हम 10 से 4 में रहेंगे तो नहीं होगा ना। तो हम अपना 10 से 4 में जी खा लेंगे, यही हमको समय में चाहिए। ये झूठा हम लोग पे आरोप लगाया गया है। और देखिए ना, गाँव का कोई बड़े लोग नहीं लगाए हैं, 2-4 लोग लगाए हैं तो प्रधान के कहने पे लगाए हैं। अच्छा, ऐसा जैसे एक बात समझी जाए ईज़ी वे में कि 10 लोगों का परिवार है, 5 अलग हो गए, 5 अलग हो गए, ये अलगाव क्यों हुआ? इसके पीछे क्या था? अलग मतलब हम नहीं समझे। मतलब ये कि प्रधान अभी आप कह रही हैं, वो भी तो आप अभी बता रही हैं कि एक ही परिवार। अभी भी हो रहा है प्रधान के घर में। प्रधान जो चुन्नू प्रधान के जो मौसी के लड़के हैं, चुन्नू प्रधान, वही प्रतिनिधि हैं, वही चलाते हैं। साली भी आज भी कमा रही है गया में, निशु नाम है। और उसकी चुन्नू की बहन कमा रही है, बिंदु प्रधान, सुए प्रधान की बहन है। वो जो है 2-4 साल से छोड़ी हुई है, 2-4 साल से वो छोड़ी हुई है। उसका लड़का मोबाइल का काम करता है, मोबाइल में भी वो लोग जितना क्राइम होता है सब प्रधान के घर में होता है। विरोध होने का कारण तो बताइए?
विरो चीज को लेके विरोध होने का कारण एक मोबाइल पे फ़ोटो आ गई थी। अगर हम अपने मोबाइल में किसी तरह से फ़ोटो रखें, कोई लड़की वो बाहर रहती है, उसका नाम गुफ़रान है कि कुछ ऐसे ही है, वो बाहर रहती है, यहाँ नहीं रहती है। तो यहाँ के लोग बहुत दूर-दूर तक हैं, बॉम्बे हैं, कलकत्ता हैं, सीतारामपुर हैं, गया हैं, मुज़फ्फ़रपुर हैं। अब बसका की लोगों को जहाँ जिस प्रांत में खोजिएगा आपको मिल जाएँगी। रही बात, वो लड़की बाहर कमाती है, भाई वो धंधा करती हो जैसे भी हो बाहर करती है। यहाँ तो नृत्य कला हम लोग करते हैं, तो वो अपनी फ़ोटो रखी थी, अश्लीलता फ़ोटो होगी, वो फ़ोटो रखी थी। तो ये लोग उसको कहे लेकर फ़ोटो, वो बसंती जो है, वो बसंती उसके मोबाइल से फ़ोटो निकाल ली और निकाल कर वो दे दी प्रधान जी को। थोड़ा-सा उस वो एक ऑटो वाला से शादी की है, तो ऑटो वाला हमारे यहीं का है, ऑटो वाला हमारे मोहल्ले का है। उससे वो शादी की, उसको दे दी। वो क्या काम किया कि वो प्रधान को दे दिया। जब प्रधान को दे दिया तो प्रधान उ उसको इश्यू बना दिए। तो देखिए प्रधान को उकसाने वाले एजाज मौलाना हैं, सुड्डू हैदर हैं, और छोटू वसीम है, सोनू है, गोल्डन है, यही लोग उस्काए। यही 3-4 लोग उस्काए। नए प्रधान आए तभी विवाद हो गया, पुराने इस 5 साल पहले तो नहीं। 5 साल पहले सब एक नहीं था। वो ऐसा है कि 5 साल पहले इसलिए नहीं था कि वो अपना मानते थे, और फिर अब दलाली देना, मोबाइल का ज़माना हो गया। आप हमको कोई कस्टमर आएगा कि पूछते आएगा, अब तो मोबाइल हो गया, तो अब डायरेक्ट हम लोग मोबाइल पे बात कर लेते हैं कि आप आ जाइए, बुकिंग करना है या जाना है। अब उन लोगों को ये सब मिल नहीं रहा है, इसी की वजह से वो हमसे रंगदारी माँगने की वजह से वो समझे कि थोड़ा-सा डरवा धमका दिया जाएगा, तो ये लोग हम लोगों को रंगदारी देना शुरू कर देंगे। तो हम लोग काहे लिए रंगदारी दें? किस लिए? पायल के दरवाजे पे रंगदारी माँगने का प्रूफ़ है। पायल के दरवाजे पे रंगदारी माँगने का उनका प्रूफ़ है। वो थोड़ा-सा हम लोगों को बहुत वो किए, हम लोग सोचे कि अपना भाई है, सँभल जाएगा। उसके हम लोग जाकर पंचायत भी किए, तो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि गाँव नहीं मान रहा है, और गाँव को पता ही नहीं है। आप पूरा गाँव गाँव में घूम लीजिए, 9,000 8,000 से ऊपर वोट होगा, आप घूम लीजिए। गाँव में अगर प्रधान है 7 साल से, तो कुछ लोग तो बिटोरे होंगे। तो कुछ लोगों को बिटोरे हैं, जो वो लोग उल्टा-सीधा जवाब दे रहे हैं, और हमारे प्रधान जी, पुराने प्रधान जी को भी बदनाम किए हैं। सूद के वजह से हम लोग आए हैं, तो ये सब गलत है। ये इसलिए गलत है, बताइए, अच्छा अभी हमारे पास 10 रुपया नहीं रहेगा, आप हमारे बगल के, हम 10 रुपया आपसे ले नहीं सकते हैं? हथफेर तो हो सकता है ना? सूद नहीं कोई लेता है हम लोगों से। पहले क्या था, क्या नहीं था, वो नहीं कर सकते। इस समय के जो समय चल रहा है, हम लोग किसी से सूद पे पैसा नहीं लेते हैं। हम लोग उतना ही कमा लेते हैं जितना में हम लोग का दाल-रोटी चल जाता है। और हम लोगों को 2-400 में, वो सायरा बानो बोली हैं सर कि नंबर लगाती हैं। हम लोग 25,000 और 20,000 रुपया रात लेते हैं, 1 नाइट का प्रोग्राम का। 2 लोग रहते हैं लेडीज़, और 4-5 लोग जेंट्स रहते हैं, बाजन खजड़ी बजाने वाले और तबला वादन या हारमोनिया वादन, ये सब हम 8 टीम रहती है, 7-8 टीम रहती है, तो हम लोग जाते हैं तो कहीं 20,000 कहीं 25,000 में जाते हैं। हम लोगों को रेट पर बोला गया है कि ये लोग 100-200 रेट लगाती हैं, हम लोग रेट वाली नहीं है सर। हम लोग नृत्य कला करते हैं। हम लोग के बच्चों का बाप पूछा गया है, तो तवाइफ़ दुनिया जानती कि तवाइफ़ क्या होती हैं। कुछ यूट्यूब के माध्यम से जानकारी भी हाँ, मिली कि और बहुत आप लोगों को बताया गया कि ये बिन बच्चे के बाप। हाँ, तो ये जब ये तो बात देखिए, ये बात जो भी सवाल कर रहा है, तो पहले प्रधान जी ही बता दें कि उनके पापा का क्या नाम है, तो हम लोग भी बता देंगे। प्रधान जी ने ये मुद्दा खड़ा किया है, तो प्रधान जी खुद ही बता दें कि उनके पापा का क्या नाम है। और सर एक बात और है, हम लोग 10 से 4 कार्य कर रहे हैं, 6-7 महीना हो गया हम लोग को मरते हुए। अब हम लोगों को अनुमति मिल गई है, हम लोग लाइसेंसी हो गए हैं। हम लोग अपना 10 से 4 कार्य करें। हम लोगों को मीडिया से अब बहुत तकलीफ़ हो रही है सर। वो पता नहीं, वो लोग आ जा रहे हैं बस वो देखने के लिए, तो 10 से 4 में हम अपना कार्य करेंगे कि मीडिया को समय देंगे।